शहजाद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक हो गया आपका न्यू व्लॉग के अंदर। मैं हूं ताहिर खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताहिर पेंडू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि पिछले चंद हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गर्दिश में ये बात चल रही है कि सैयद इकरारुल हसन और दूसरी तरफ से हैं शुभ शुभ वाली सरकार। शुभ शुभ वाली जो सरकार है वो जो भी कारनामा करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं करामत। और वही करामत देखा जाए तो सैयद इकरारुल हसन करके दिखाते हैं अपनी वीडियोस में कि देखो यार, अगर वो कर रहा है तो फिर मैं भी कर रहा हूँ, अगर वो करामत है तो फिर ये भी करामत है। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो पीर है तो मैं उनसे बड़ा पीर हूँ, क्योंकि मैं भी वही करामत करके दिखा रहा हूँ। अब इस नजरिए से बात तो सही कर रहे हैं वो कि यार लॉजिकल बात है कि अगर वो कर सकते हैं करामत और वही करामत कोई और करे तो यानी कि फिर करामत नहीं है, या तो फिर दोनों पीर हैं। तो ये बात काफी बहस में चल रही है। तो आज का व्लॉग हमारा इसी के ऊपर होगा और आज के व्लॉग का मकसद कोई व्यूज लेना नहीं है, कोई सब्सक्राइब लेना नहीं है, यानी कोई ऐसी नीयत नहीं है। ये व्लॉग सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सैयद इकरारुल हसन बार बार बोलते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं, हाथ बांध कर ये दरखास्त है सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद कि आवाज को बुलंद करो। और खास तौर पे वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए टेक करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। तो उनकी वीडियोस देखने के बाद मेरे दिल में आया कि चलो यार, अगर मैं भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी वीडियो मैं भी बना के डाल देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैयद इकरारुल हसन का दावा है कि शुभ शुभ वाली सरकार जो है वो कोई पीर नहीं, कोई दरवेश नहीं, बल्कि एक फ्रॉड है। हक खतीब नाम के इस फ्रॉडिये, इस गुंडे, बल्कि वो तो उनके आस्थाने को एक अड्डा कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बिजनेस हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, पाकिस्तान के माजूर लाचारों बेचारों को लूटा जा रहा है और खुद अपनी प्रॉपर्टियां बना रही है। और अभी 3 दिन पहले सैयद इकरारुल हसन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड करा जिसपे इन्होंने दावा करा और बार बार रिक्वेस्ट भी करी। वो बल्कि बोल रहे थे कि ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पीर हक खतीब साहब अगर मुझे 24 घंटे के अंदर नमाज सुना दें तो मैं उनसे माफी भी मांगूंगा और उनको सच्चा पीर भी मानूंगा। एक दरखास्त है, आप हमें नमाज पढ़कर सुना दीजिए। और उन्होंने ये शर्त भी रखी कि मेरा व्लॉग अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर आपने मुझे नमाज सुनानी है। और दूसरी तरफ से उन्होंने बोला कि कभी इन्होंने किसी भी नमाज की जमात नहीं कराई। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए आज गूगल सर्च किया। मैं आपको हकीकत बताऊं, आप भी कर सकते हो। मैंने अपनी तसल्ली के लिए आज गूगल पे जाके सर्च किया कि हक खतीब साहब जो है इमामत कराते हैं या नहीं। तो किसी सर्चिंग में नहीं आई उनकी इमामत की नमाज। वो पीछे तो नमाज अदा कर रहे हैं, उसकी वीडियोस आ जाती हैं, उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं, लेकिन किसी भी इमामत कराते हुए कोई भी वीडियो नहीं आई उनकी, ना कोई तस्वीर मिली। अब इस बात से मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, इकरारुल हसन कहीं सही बोल रहा है। वैसे अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं वैसे ही इन चक्रों में नहीं हूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं सारा दिन अपना काम करता हूँ, देगे उठाओ, देगे धो लो, देगे पकाओ, ये वो। अब मुझे इसी से फुर्सत नहीं है, तो मैं तो वैसे इन चीजों में बहुत कम घुसता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी तसल्ली के लिए जो है ये गूगल सर्च की, लेकिन वाकई में ये बात सैयद इकरारुल हसन की सही निकली। कहीं भी इनकी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें ये नमाज की इमामत करा रहे हों। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही सैयद इकरारुल हसन वहां गए उनके आस्थाने पे, वहां लाइव कैमरों की मौजूदगी में वीडियोस बनाई गई। मैंने तो देखा काफी अफरा तफरी मची हुई थी, जिसमें हक खतीब साहब के पास जो कैमरास थे, जो मोबाइल्स थे, उनमें माइक फिट थे, तो उनकी आवाज तेज आ रही थी और इकरारुल हसन की आवाज बिल्कुल दब दब के आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो डर डर के बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी दूसरा चैलेंज कर दिया है कि 23 मार्च 2024 को दोबारा वो जाएंगे। वो कह रहे मैं दोबारा इनके अड्डे पे जाऊंगा। वो तो आस्थाना भी नहीं कहते, और वो कह रहे कि मैं उस टाइम तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं इनका ये अड्डा बंद ना करवा दूं। और मैं आपको बताऊं कि जब से इकरारुल हसन इनके पीछे पड़े हैं शुभ शुभ वाली सरकार के, उस दिन से इतनी वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं जिसमें कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि यार मेरे को लूटा गया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने इतने पैसे दिए, कोई बोल रहा है मैंने इतने लाख दिए, कोई बोल रहा है मैं 10 साल से जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं 11 साल से जा रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि फायदा शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। और अभी इकरारुल हसन ने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इस रमजान में शैतान का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस रमजान में इस शैतान को मैं बंद करके ही वापसी आऊंगा या बंद करा के ही वापसी आऊंगा। इस शैतान को बंद करवाने के लिए अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि ये मुंह से कीलें निकल रही हैं, जंजीरें निकल रही हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये एक विलायत की करामत है, ये एक वली की करामत है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखा है, सुन रखा है। कोई अगर आपको आग पे चल के दिखाए या पानी के ऊपर चल के दिखाए, विलायत नहीं हो सकती। ये मैंने कहीं पढ़ा है, याद नहीं है कहाँ पढ़ा है। ये विलायत नहीं हो सकती, ये नमूनेगिरी ड्रामेबाजी हो सकती है। यार अगर वाकई में आपके पास इतनी करामात हैं, अल्लाह पाक ने आपको वाकई में ये हुनर दिया है, ये ताकत दी है, ये इल्म दिया है, तो आप उसको सही जगह इस्तेमाल करो ना। आप गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो?
लाखों रुपए के आपने जुब्बे पहने हुए, लाखों रुपए के कपड़े पहने हुए, सर पे सोने के ताज तक पहनते हैं वो साहब। अब क्योंकि इकरारुल हसन काफी टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े मगरमच्छों तक को हाथ डाला है, बड़े बड़े मगरमच्छ, पता नहीं कौन कौन सी बलाओं को हाथ डाला है उन्होंने, और उनको सबूत दिए कि देखो तुम रोंग हो, और रोंग जाहिर किया और उनसे तस्लीम करवाया और उनको सजाएं भी दिलवाई। लेकिन ये जो केस उन्होंने पकड़ा है ये बहुत बड़ा केस पकड़ा है, बहुत बड़ा, ये आसान बात नहीं है। और अब इकरारुल हसन ने ये किया कि इनकी प्रॉपर्टी की पता नहीं कहां कहां से पर्चियां उठा के ले आए, दस्तावेजात भी बोल सकता हूं उनको, उन्होंने तो एक बिल्कुल वो थप्पी लगाई हुई थी पूरी। और इकरारुल हसन ने तफसील से बताया कि ये जमीन, ये प्लॉट, ये जब बंगला, ये घर, ये गाड़ी, ये फलां से ली, ये फलां से ली, ये फलां, पूरी उनकी 20-22 मिनट की वीडियो बनी हुई है इस पे कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने वीडियो बनाई तो तकरीबन 11 अरब बताया कि 11 अरब की प्रॉपर्टी इनके पास है जो जाहिर हो चुकी है, और जो बाहर है, जो इधर उधर है, जो अभी तक हत्थे नहीं चढ़ी, वो अलग है। मुझे नहीं लगता कि एक पीर ज़्यादा औलिया उसको इतने पैसों की जरूरत हो, उसका तो मेरे ख्याल में पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो तो बिल्कुल अपनी दरवेशी में ही गुम है बिल्कुल। खैर, अब इकरारुल हसन ने ये किया, हक खतीब साहब के अपने यूट्यूब चैनल्स पे, उनके अपने पेज पे भी वो वीडियोस मौजूद हैं जो उनके अपने मरीज थे। अभी एक खातून को वो ले आए जो उनकी अपनी मरीज थी, पता नहीं कहां से इकरारुल हसन ने हायर किया, कहां से ले आए, कैसे राब्ता हुआ, वल्लाह आलम। लेकिन सेम वही औरत जो उनके यहाँ वहां पर जो उनकी मरीजा थी, जिनके मुंह से कील निकल रहे हैं, जंजीरें निकल रही हैं, गोलियां निकल रही हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, सेम वही औरत को इकरारुल हसन ने अपने व्लॉग में बिठाया, अपने कैमरों के सामने बिठाया और उनसे पूछ-गुछ की कि आप कितने अरसे से जा रही हैं वहाँ, क्या है, क्यों जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं पिछले कोई 10-11 सालों से वहां से जा रही हूँ और मुझे कैंसर की बीमारी है तो मैं इसलिए जा रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि भाई बार बार आपकी वीडियोस मंजर आम पर आती हैं, आपके मुंह से कीलें निकल रही हैं, आपके मुंह से जंजीरें निकल रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो फिर उस औरत ने बताया कि नहीं, ये एक ट्रिक है जो मैं कर सकती हूँ। और जब भी कोई उनके पास हाई लेवल के कोई बंदे आते थे, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत, शाहिद खाकान अब्बासी, पता नहीं कौन कौन से बता रहे थे कि ये लोग जब इस तरह के बड़े लोग, जब इस तरह के जब बड़े लोग आते हैं या बाहर से कोई बड़े लोग आते हैं, हाई क्लास के लोग आते हैं, तो उस टाइम पे वो औरत बता रही है कि मुझे बुलाया जाता था कि ये ट्रिक करके दिखाओ। अब इतना बड़ा सबूत दे दिया इकरारुल हसन ने कि यार सेम वही औरत उन्हीं की वीडियोस में, उन्हीं की मरीजा, और वो आके इनके कैमरे के सामने ये कबूल कर रही है कि नहीं ये सब ड्रामेबाजी है। उस औरत ने ये भी कहा कि मैं अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, कोई भी बच्ची, कोई भी लेडीज वहां जाने से बच जाए, वहां कोई फायदा नहीं है, कोई मफाद नहीं है, वहां आपका नुकसान ही होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपके ईमान का नुकसान है। और भी काफी लोग हैं ऐसे जिनसे इकरारुल हसन ने मुलाकात की, वहां आस्ताने पर, आस्ताने के बाहर भी, इधर उधर भी, और ऐसे लोग जो वहां से होकर आए हैं लेकिन कोई फैज हासिल नहीं हुआ। उनकी वीडियोस भी डाली हुई अपने चैनल पर, तो उनको देखते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ्रॉड ना हो। और अभी इकरारुल हसन ने जो है पिछले 1-2 दिनों में वीडियो अपलोड कर ली है कि 11 अरब रुपए के असास से उन्होंने सारी पर्चियां, दस्तावेजात सारी संभाली हुई थी। 11 अरब रुपए की जायदादों की बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में केस करूंगा, मैं नैब में जाऊंगा, FBI में जाऊंगा। और ये काम किसी बिकाऊ का नहीं है, लल्लू पंजू का नहीं है, ये काम किसी जिगरे वाले का, किसी मर्द मुजाहिद का काम है जो इकरारुल हसन कर रहा है। बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसमें उसकी जान जा सकती है, पता नहीं क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है उसको, लेकिन वो मर्द का बच्चा पीछे नहीं हो रहा। और अभी इनका सामना होगा शायद 23 मार्च 2024 को। अल्लाह इसमें इकरारुल हसन की मदद फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे, ईमान को सलामत रखे, क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़कर जो है वो ईमान है, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ईमान ही चला गया तो पीछे क्या रह जाता है। और मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इकरारुल हसन को अप्रिशिएट किया जाए और उनकी सपोर्ट की जाए। ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अपनी जिंदगी दाव पे लगाना, अपना सब कुछ दाव पे लगा देना, ये अब तक का इकरारुल हसन का सबसे बड़ा चैलेंज होगा और सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो उस पर काम कर भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसमें इकरारुल हसन जो है कामयाब होंगे, क्योंकि ये इस्लाम नहीं है कि लोगों की तजलील की जाए, ये इस्लाम नहीं है कि इस्लाम के नाम पे धंधे किए जाएं, ये इस्लाम नहीं हो सकता कि इस्लाम के नाम पे प्रॉपर्टी बनाई जाए, गरीब से लेके और अमीर हुआ जाए। तो अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे ईमानों को सलामत रखे। तो यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।